हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका एक बार फिर खैर मकदम है इस विजन बायोलॉजी के प्लेटफॉर्म पर। दिस इज वाहिद शाह, योर इंग्लिश टीचर, एंड टुडे वी विल कंटिन्यू as you know that in the previous session we completed the text. प्रीवियस सेशन में आपको पता ही है, हमने टेक्स्ट को कंप्लीट किया है। जो गलिवर इन ललितपुर पार्ट सेकंड था वो हमने कंप्लीट किया है। Now today we are going to discuss the questions, textual questions. आज हम उसी टेक्स्ट के जो क्वेश्चंस है, उस लेसन के पार्ट सेकंड के जो क्वेश्चंस है, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। होप आपको अच्छा लगेगा। मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स लिखूं। Now one by one we are going to discuss all the questions. So without wasting our time, let us start. आपकी स्क्रीन पे पहली स्लाइड, टेक्सचुअल क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, उसको समझाऊंगा, देन मैं आंसर को भी रीड करूंगा, उसको फिर उर्दू हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर was Bonifacio situated and what separated it from Lilliput? पार्ट ए इस क्वेश्चन में कि जो बेलिफेस्क्यो ये कहाँ पे है, और दूसरा पार्ट है कि इसको ललितपुर जो है उनसे अलग कौन चीज करता है। आंसर देख लीजिए। आंसर है, बेलिफेस्क्यू was an island situated to north east of ललितपुर। मैंने पढ़ाने के दौरान आपको इसकी डायरेक्शन भी दिखाई थी। ये जो बेलिफेस्क्यू है, ये एक आइलैंड है और ये सिचुएट करता है, अगर इस ललितपुर के ये जो ललितपुर आइलैंड है, इनके हम कहेंगे उस डायरेक्शन में है, जो इनकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, वहां पे ये सिचुएट करता है, वहां पर ये है। सो ये पहले पार्ट का आंसर था। दूसरा कि किस चीज से अलग होते हैं आपस में, कौन चीज इन्हें अलग करता है, तो दो लैंड मासेस को या दो आइलैंड्स को चैनल एक सेपरेट करती है। इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम ललितपुर बाय अ चैनल अबाउट 800 मीटर्स वाइड। ये वो चैनल है जो तकरीबन 800 मीटर्स वाइड है। ये इनको आपस में अलग करती है। लास्ट टाइम मैंने टेक्स्ट में आपको पढ़ाया था। एक बार फिर पढ़ने जा रहा हूँ। Believescu was an island situated to the northeast of Lilliput. It was separated from Lilliput by a channel about 800 meters wide. अब क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू बच्चों है, why did Gulliver avoid appearing on the northeast coast of Lilliput? अब इस जो अगर ये जो आइलैंड है फॉर एग्जांपल, इसकी कोस्ट में क्यों नहीं आना चाह रहा था गलेवर? तो मैंने उस दिन भी बताया आपको, उस सेशन में भी बताया कि ये इसलिए नहीं चाहता कि कहीं इसके दुश्मन, क्योंकि इसको दुश्मन इसके बारे में भी दुश्मनों को पता नहीं था, और अगर वो देख लेते तो इसके बारे में पता चल जाता, इसलिए वो आगे नहीं आ रहा था। आंसर लिखा है मैंने, गलिवर अवॉइडेड अपेयरिंग ऑन द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट। वो इस कोस्ट, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे, इस साइल पे नहीं आना चाहता था, इसने अवॉइड किया। क्यों? सो दैट नो एनिमी कुड सी हिम, ताकि कोई दुश्मन इसे देख न सके। तो ये पहले दो क्वेश्चन थे, होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। हाउ डीप वॉज द चैनल? चैनल कितनी डीप थी, कितनी गहरी थी? वट वर द डिवाइसेस? और जो डिवाइसेस थे, जो आलात थे, विथ गलिवर विच गलिवर आर्मड हिमसेल्फ, जो गलिवर ने अपने साथ लिए थे, क्या आप वो बता सकते हैं? क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थ्री में दो पार्ट्स है, दोनों का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब पहले पार्ट का आंसर है, द चैनल वाज अबाउट 5 फीट डीप इन मोस्ट प्लेसेस। ज्यादातर ये 5 फीट डीप थी, एंड नो वेयर मोर देन 6, और 6 से अलावा ये गहरी नहीं थी। तो इट मीन्स कि ये 5 से लेकर 6 फीट तक गहरी थी। अब पार्ट सेकंड का आंसर, अब इसने साथ किया, जब वो इस अ, समंदर में या इस सॉरी इस चैनल में उतरा, तो इसने क्या मतलब साथ उठाया था? आपको पता है वो जो उसने कार्ड्स बनाए थे, हाँ, जो इस फिर उनके साथ वो जो इसने हुक्स इनके साथ जोड़े थे, तो 50 नंबर थे, तो वही इसने अपने साथ लिए थे। गलिवर वॉज आर्मर्ड विथ 50 स्ट्रॉन्ग कार्ड्स। गलिवर के पास 50 स्ट्रॉन्ग कार्ड्स थे, मेड फ्रॉम केबल्स, जो इसने केबल से बनाए थे, एंड 50 हुक्स, और
हुक्स बनाए थे फॉर्जेड फ्रॉम आयरन बार, जो उसने आयरन बार्स को जोड़कर बनाए थे वो जो हुक्स, क्योंकि उसको लगाने थे ना इनमें आगे से इन वारशिप्स में, ताकि फिर उनको खींच सके। विच ही हैड फास्टेड टू द कार्ड्स तो जो उसने फिर बाद में उनको उन्हीं 50 कार्ड से जोड़े थे वो हुक्स को भी। तो आंसर है द चैनल वॉज अबाउट 5 feet deep in most places and nowhere more than 6. Gulliver was armed with 50 strong cords made from cables and 50 hooks forged from iron bars which he had fastened to the cords. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, why did Gulliver seek the advice of the most experienced sailors? अब एक और क्वेश्चन है, गलेवर ने इन या लेलिप्यूशन में जो अच्छे सेलर्स थे या सीमैन थे जिनको महारत हो समंदर की, या जो पानी में ज़्यादातर जो ट्रैवल करते हैं उन्हें सेलर्स बोलते हैं, उनको महारत होती है पानी में कहाँ से कौन सी विंड आएगी, किस तरह से जाना है, किस तरह से शिप को ले जाना है, किस डायरेक्शन में ले जाना है। सो उनको उस चीज़ का एक्सपीरियंस, इसने क्यों पूछा, क्योंकि इनको पानी का भी पता होगा कहाँ पे गहरा है कहाँ पे नहीं है कहाँ पे कैसे। तो इसीलिए क्योंकि इसे जाना था पानी में चलकर या तैरकर, इसने ये पूछना था। इसने ये इसीलिए पूछा इन शिप सीमैन से या सेलर से कि आप मुझे बताइए जो चैनल है इसके बारे में कुछ मुझे बताइए, इसलिए उनसे एडवाइस ली, फिर उन्होंने अकॉर्डिंग उसको एडवाइस किया कि क्या करना है, कितनी गहरी है, तो कैसे जाना है, तो वो सारी चीज़ें इसको बता दी। तो आंसर है गलेवर सॉट द एडवाइस, इसने एडवाइस ली ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड सेलर्स, और जो तजुर्बेकार सेलर्स थे, बिकॉज ही हैड टू वेड एंड स्विम थ्रू द चैनल, क्योंकि उससे तैरना और चल के जाना था इस पानी से, इस चैनल से, टू रीच द एनिमी फ्लीट, क्योंकि इसे दुश्मन के वारशिप्स तक जाना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके सामने था। अब आ जाते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 इस स्लाइड पे है, आप पास करके आंसर्स लिख सकते हैं। एंड मैं उम्मीद करता हूँ मैंने शायद आपके इस वीडियो से क्लियरली आपको एक टेक्स्ट मिल रहा होगा, अगर कहीं पे कोई दिक्कत होगी इसलिए मैं रीड कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 पहले पढ़ते क्या है। What did the Belifican soldiers do while Gulliver was fastening hooks to the warships? अब जब वो उन हुक्स को वारशिप्स के साथ बांध रहा था, तो जो सोल्जर्स वहां पे थे, जो दुश्मन वहां थे, उन्होंने क्या किया। ओबियसली वो जब बांध रहे थे वो तीर चला रहे थे, क्योंकि वो डर गए ये कौन है, फिर उन्होंने तीर चलाना स्टार्ट कर दिया। द बेलिफिस्किन सोल्जर्स शॉट सेवरल थाउजेंड एरोज, उन्होंने बहुत सारे, हाँ, थाउजेंड्स इन नंबर्स में एरोज को लगाया, एज बिग एज निटिंग नीडल्स, और वो इतने बड़े थे, निडल जो हम नीडल घर में यूज करते हैं, उतने लगभग बड़े थे, क्योंकि ये जो गलेवर था ये जायंट था, तो उसके हिसाब से बहुत छोटे थे। एट गलेवर्स फेस, वो उसके फेस पे लगे, एंड हैंड्स, और उसके हैंड्स पे लगे, while he was fastening hooks to the warships, जब वो इन वारशिप्स के इन हुक्स को वारशिप्स के साथ बांध रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड गलिवर डू टू सेव हिज आईज, इसने अपनी आंखों को बचाने के लिए क्या किया। आपको पता है, ये मैंने बता दिया कि उसने एक चश्मा निकाला और आंखों पे लगा ताकि उसकी आंखों में न लगे। तो आंसर है गलिवर टुक आउट हिज आईज, आई ग्लासेस, उसने वो आई ग्लासेस निकाले और एंड पुट देम ऑन, और उनको लगाया किस पे, एंड पुट देम ऑन टू प्रोटेक्ट हिज आईज, आंखों पर, आंखों को बचाने के लिए उनको लगाया, आंखों को बचाने के लिए, तो उसने ये चश्मा लगाया ताकि आंखों पे ये तीर ना लगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड द शिप्स नॉट मूव व्हेन गलिवर पुल्ड देम, जब इसने वो वारशिप्स के साथ हुक्स बांधे, फिर इसने खींचना चाहा, आगे नट बनाकर वो खींचना चाहा, लेकिन क्यों नहीं खींच पाया, वो क्यों नहीं हिले, क्योंकि वो बंधे हुए थे एंकर्स के साथ। तो आंसर है द शिप्स डिड नॉट मूव, वो नहीं हिले, व्हेन गलिवर पुल्ड देम, जब गलिवर ने उन्हें खींचने की कोशिश की, बिकॉज, क्योंकि दे वर हेल्ड फास्ट बाय देयर एंकर्स, क्योंकि वो जुड़े हुए थे अपने एंकर्स के साथ मजबूती के साथ। तो ये लास्ट पे जो है मे भी आपको विजिबल ना हो, तो ये लिखा है, मैं एक बार फिर पढ़ लेता हूँ। द शिप्स डिड नॉट मूव व्हेन गलिवर पुल्ड देम बिकॉज दे वर हेल्ड फास्ट, वो बंधे हुए थे मजबूती के साथ, बाय देयर एंकर्स, बाय देयर, THEIR, देयर एंकर्स, अपने एंकर्स के साथ। नेक्स्ट, हाँ, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है।
व्हाट डिड गलिवर डू टू रिलीव द पेन काज्ड बाय द एरोज। अब इसके चेहरे और हाथों पे जो एरोज लगे थे उसकी वजह से इसे थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था, इसे तकलीफ महसूस हो रही थी। तो उस तकलीफ से बचने के लिए, उस दर्द से बचने के लिए या राहत पाने के लिए गलिवर ने क्या किया? गलिवर अप्लाइड एन ऑइंटमेंट, उसने एक दवाई निकाल के इस पे मल दी, इन जख्मों पे मल दी। दैट ही हैड रिसीव्ड, जो उसे मिली थी फ्रॉम द लिलिपुशंस। इस जो लिलिपुशंस थे, वो जो सोल्जर्स थे, उन्होंने इसको दी थी टू रिलीव द पेन, दर्द से आराम के लिए, caused by the arrows, जो उसे एरोज की वजह से वो तकलीफ, वो दर्द मिला था, तो उन पे इसने ये दवाई मल दी। Gulliver applied an ointment that he had received from the Lilliputians to relieve the pain caused by the arrows. Question number 9. What did the emperor and his court think on seeing the fleet at a distance? अब जब ये वारशिप्स को लेकर वापस आ रहा था, सॉरी ये खुद वापस आ रहा था और इनको कैप्चर करके इन वारशिप्स को चला आ रहा था, तो बादशाह ने जब देखा और उसके दरबारियों ने जो जब देखा, तो उन्होंने क्या फील किया, उन्हें क्या महसूस हुआ? तो आपको पता है कि इसको बादशाह और उसके दरबारियों को ये लगा था ये डूब गया है और दुश्मन हमारी तरफ हमले की वजह से बढ़ रहे हैं। तो आंसर आसान है। द एम्परर एंड हिज कोर्ट थॉट दैट गिलिवर हैड ड्रॉन्ड एंड द एनिमी फ्लीट वाज एडवांसिंग फॉर बैटल, और इन्हें लग रहा था ये जंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। द एम्परर एंड हिज कोर्ट थॉट दैट गलिवर हैड drawn and the enemy fleet was advancing for battle। हाँ, यहाँ पे अभी दो क्वेश्चन रह गए हैं, लेकिन एक ज़रूरी आपसे इल्तिजा, रिक्वेस्ट बच्चों। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप हमसे जुड़ते हैं, इन वीडियोस को देखते हैं, इनको पसंद करते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें, ये लाइक करें, इन वीडियोस को शेयर करें चैनल को और वीडियोस को, ताकि दूसरे भी इन वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और एक बात, आप सब्सक्राइब भी करें। तो अब मेरी तरफ से एक दो चीज़ें और, वो ये है कि अगर कहीं पर भी वीडियो में आपको कहीं गलती लगती है, कोई भी चीज़ लगती है, तो आप हमें, या मैं खासकर अपने बारे में कह सकता हूँ, आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई राय है वो भी आप लिख सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और ताकि अकॉर्डिंगली मैं उन्हें देखकर आपके सवालात, आपकी क्यूरीज, या अगर आपकी तरफ से कोई इम्प्रोवाइज करने की राय होगी चैनल को या टीचिंग मेथड्स को, वो आप दे सकते हैं, अपनी सलाह दे सकते हैं। हम उन्हें पॉजिटिवली लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, और अकॉर्डिंगली खुद पर हम वर्क करेंगे। और हमने ये चैनल या हम पढ़ा इस मैदान में है इसलिए कि हम कुछ सीखने निकले। लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। वो हम किसी को, हम मैं समझता हूँ, ये टीम समझते हैं, हम कोई अफलातून नहीं। हाँ, हम मेहनत कर रहे हैं, जो हमें जितना हमें पता है आपको सिखा रहे हैं, और आपसे या इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स से हम कुछ सीख, खुद भी सीखते हैं। सो इसका एक यही मोटिव है। चलो अब बच्चों आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और जो रेस्ट क्वेश्चंस है उनको देखते हैं। अब दो क्वेश्चंस रह गए, आपके 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड गलेवर शो हिज लॉयल्टी टू द एम्परर। गलेवर ने जो एम्परर है उसको लॉयल्टी कैसे दिखाई, बादशाह को लॉयल्टी कैसे दिखाई? गलेवर शोड हिज लॉयल्टी टू द एम्परर बाय कैप्चरिंग द एंटायर एनिमी फ्लीट। इसने जब उन दुश्मनों के वारशिप्स को कैप्चर किया, उनको खुद, हाँ, वहां गए, वो जो ये जो एडवेंचर था वो किया, और इस तरह से बादशाह को उसको भी पता चला कि ये लॉयल है, और इसने अपनी लॉयल्टी का सबूत दिया। क्वेश्चन नंबर लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाउ डिड द एम्परर रिवॉर्ड हिम फॉर हिज सर्विसेज। बादशाह ने इसे फिर वापस में किस तरह से रिवार्ड किया, या इसे किस चीज से नवाजा? तो आंसर सिंपल है। द एम्परर rewarded Gulliver for his services by making him
a great lord on the spot. इसने on the spot उसे एक ग्रेट लॉर्ड बना दिया, इसे एक अच्छे और हम कहेंगे एक बड़े से एक पद ही कहेंगे या आप एक पोजीशन ही कहेंगे कि दी। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट में से थे उनके सारे जवाब यहाँ पे हैं। होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको इन क्वेश्चंस के ये जो मैंने आप कोशिश की कि इनको समझाऊं अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले लेसन में। अगली लेसन अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका और बहुत ही उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो होप उम्मीद है कि मैं उसे नेक्स्ट वीक आपके सामने लाता हूँ और आप उसे पसंद करेंगे। थैंक यू। गुड बाय।